हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ x इक्वल 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड। उन्होंने कहा है आपको हमने x दे दिया है और आपने यहाँ से x प्लस 1/x फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है और पिछले सिलेबस में बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो कुछ नहीं कह सकते अभी हम कि ये इस सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आगे हम सारी बुक सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह हमें अंदाजा होता जाएगा कि अब की बुक में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से देखना है। अब इसमें हमने x और 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x तो है, तो 1/x फाइंड करने के लिए इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, इसको भी 1 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए x ये था ना, तो 1 लिखने के लिए हम x के ऊपर भी 1 लिख देंगे। तो सेम यही वैल्यू लिखनी है, लेकिन इसको 1 की फॉर्म में लिख देना है। लिखने के बाद बेटा यहाँ पर देखें, जब हमने इसको लिखा तो हमने वही देखा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में काम किया था कि नीचे स्क्वायर रूट आ रहा है। तो जब नीचे स्क्वायर रूट आ रहा हो तो हमने इनको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना होता है इसी के कॉन्जुगेट के साथ। तो ये इधर प्लस का था, इधर माइनस लगा के हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वैसे सेम टू सेम ही आ जाएगी। और यहाँ पर बेटा एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मैं अपनी वीडियो में बहुत इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ। मेरा ख्याल है अभी तक आपको ज़ुबानी याद हो गया उन्हें, फिर भी मैं साथ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में थी, एक दफ़ा माइनस में थी, तो हम a का स्क्वायर लिख देंगे, b का स्क्वायर लिख देंगे और फिर ये जो है इसका ये वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ पे देखें बेटा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसी हमने लिखी। अब ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के। और ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास यहाँ पर 8 बच जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखें 9 में से 8 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे यही लिख दिया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी ये हमारे पास आया 1/x का आंसर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा था कि आप x प्लस 1/x का आंसर फाइंड करें। तो x की वैल्यू हमारे पास थी ना 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1/x की वैल्यू आई हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8, तो वो लिखी। अब इसको जब हमने बेटा प्लस करना है तो ये माइनस क्या, ये प्लस क्या, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 3 + 3 = 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका x प्लस 1/x का। ठीक है, अब इसी के क्वेश्चन के नीचे हमारे पास लिखा हुआ है x - 1